ये गलती कभी जिंदगी में ना करें। अगर आपका किसी भी तरह का लोन डिफॉल्ट हो गया तो अगर आप ये गलती करेंगे, कौन सी वो गलती है, तो आपकी जिंदगी पहले जांडोएगी फिर झारखंड हो जाएगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीखने। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। साथियों, कुछ आदमी हमारे पास आते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर मेरे से 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद ईएमआई नहीं दी जाएगी, फिर आपका लोन पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम। क्रेडिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का भी लोन है, जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। किसी भी तरह का लोन है, मेरे से 1 महीने या 2 महीने के बाद ईएमआई नहीं दी जाएगी, मैं एक लीगल नोटिस भेज दूं बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास, लीगल प्रायर नोटिस भेज दूं। अरे भाई, उसका मतलब क्या है? आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को जिससे आपने लोन लिया है, आप ये लिख के भेज रहे हो मैं 5 साल से लोन की ईएमआई दे रहा हूं, 15 साल से दे रहा हूं, 10 महीने से दे रहा हूं, किस कारण से अब बंद हो गई है मेरा बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, या तो बंद हो गया या कम हो गया, या तो मेरी जॉब चली गई है या जॉब दूसरी जगह लग गया तो वो कम पैसा मिल रहा है, या कोई घर में आ रही बीमारी है उसमें मेरा पैसा लग गया है, कोई सुख दुख है, ब्याह शादी है। यही कारण हो सकते हैं। आप इनमें से कोई सा एक कारण लिख रहे हैं या सारे भी कारण लिख के भेज दो। आपने जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास वो नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस, लीगल प्रायर नोटिस, या उसको जो मर्जी बोल दो, बैंक उसका जवाब देने के लिए, उसका आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है, वो उसका बाध्य नहीं है उसका जवाब देने के लिए। अब वो क्या करेगा, उसको पाड़ के कबाड़े में फेंक देगा। क्यों? जिसके पास आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसको भेज रहे हो आप प्रायर नोटिस, वो बैंक का नौकर है, वो बैंक का मालिक थोड़ी है, उसका बाप थोड़ी है बैंक यार, उसके बाप के पैसे थोड़ी हैं। अगर वो आपकी कुछ छूट करेगा, सबसे पहले वो बैंक उसकी दुकान पे लात मार के उसको बाहर निकाल लेगा, तो उसको पाड़ के फेंक देगा। इसीलिए कहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। और सबसे बड़ा घाटा, एक तो घाटा ये होगा भाई, लीगल नोटिस भेजोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी और वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। और दूसरा और सबसे बड़ा घाटा, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी अलर्ट हो जाएगा, भाई तो नंगट हो लिया, अब इससे अगले महीने ईएमआई नहीं दी जाएगी या 2 महीने के बाद नहीं दी जाएगी। वो जो काम उसने 1 महीने या 2 महीने के बाद चवन्नी छाप उठाई गिरे पीछे छोड़ने, वो आज ही पीछे लगा देगा आपके। बेसिक बात समझे, अगर 1 महीने या 2 महीने के बाद ईएमआई नहीं दी जाएगी तो उसको अभी क्यों छेड़ रहे हो? अभी तो नहीं वो कुछ कह रहा भाई जून का महीना है, जून के महीने में ईएमआई चलेगी। अरे जुलाई में नहीं जाएगी तो जुलाई में देखेंगे यार, अगस्त में नहीं जाएगी तो अगस्त में देखेंगे, लीगल तरीके से कानूनी रूप से उसका मुकाबला करेंगे। अगर अभी उसको इंटीमेट कर दोगे, अभी उसको बता दोगे, तो अब बिरडों के छत्ते में डला मार दिया यार, वे काटेंगी। अरे मरे सांप को उठा के अपने गले में क्यों डाल रहे हो? मरा पड़ा रहने दो, उसने अपने आप दब जाएगा सब, उन्हें ढाका अपने गले में क्यों डाल रहा भाई, मैंने मारा है यो। तो ऐसी बेवकूफी ना करें। इसीलिए कहते हैं कि अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। हर काम के अंदर लूप उलझते हैं, उसको यूज करके निंजा टेक्निक यूज करे घस्सा लगाने की। लीगल तरीके से कानूनी रूप से आपने पैसा लिया, लीगल तरीके से कानूनी रूप से वापसी लेंगे। कानूनी रूप से वापसी लेने में 40-45 साल लगेंगे। आज केस करेंगे, वो इसीलिए केस करते नहीं तो 5,000 रुपए के लिए भी केस कर सकते हैं, 5 लाख रुपए के लिए भी बहुत से आदमियों पे क्यों नहीं कर रहे? यही कारण है। अब सबसे पहले, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत से आदमी आते हैं कि सर मेरे पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, फिर तो लॉटरी निकल गई यार। अरे यार, एक आदमी नंगट हो रहा था, वो जा रहा था, उसका नाम था मास्टर का साला, वो नंगट हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं, और वो जा रहा है मानसिक परेशानी में।
और वो कह रहा है एक बाबा बैठा गया, वो बाबा हाथ देखे कर था, उसने सोचा मैं अपना हाथ दिखा देता हूं भाई, समस्या का समाधान करा था। और उसने कहा बाबा जी ने तेरे पर राहु केतु चढ़ रहे बच्चा। उन्हें कहा फिर बाबा जी क्या करना पड़ेगा, नुका उपाय करवाना पड़ेगा। नुका कर दो जी, नुका 501 रुपए दे दो, नुका 501 रुपए तो है नहीं बाबा जी। अब बाबा जी भी नंगड़ होए पड़े थे। बाबा जी ने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, मास्टर का साला चला जाओगा, इस पैसे ले लेता हूँ कुछ पैसे। उन्हें कहा चल 251 रुपए दे दे, मैं उपाय कर दूंगा। कहने लगा 251 रुपए भी नहीं है। कहने लगा चल 51 रुपए दे दे यार। कहने लगा बाबा जी मेरे पे तो 5 रुपए भी नहीं है। कह रहा है फिर तेरा क्या रहे हो कि तू क्या करेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, तेरा तो शनि नहीं उखाड़ सकता कुछ भी। ये राहु केतु ग्रह तेरा क्या बिगाड़ेंगे भाई, तेरे को कोई जरूरत नहीं है उपाय करवाने की, ना राहु केतु तारने की जरूरत है। अगर शनि भी चढ़ गया जब भी कुछ नहीं है, अपन रंगड़ का क्या कर लेगा जिस पे कुछ है ही नहीं। अगर आपके ऊपर केस कर दिया और आपके पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा लॉटरी निकल गई कैसे भाई। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से आपकी उम्र ऊपर है, तो सरकार आपको फ्री में एडवोकेट देगी सारे देश की किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी आपको चाहिए आपको फ्री एडवोकेट मिलेगा, गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। अगर आप महिला है तो भी आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो भी आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा, गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, तो अभी आपकी कंडीशन पहले ठीक थी, अभी डीडब्ल्यूएस में चले गए, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, फिर उससे भी बड़ी लॉटरी निकल गई। आप अपना केस खुद से लड़े। बहुत से आदमी कहते हैं सर मैं वकील नहीं हूं, एडवोकेट नहीं हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील बनने की जरूरत नहीं है, कोई लॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई वकालत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1963 में कानून बना है कि कोई भी आदमी अपना केस लड़ सकता है। अपना केस लड़ने के लिए उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है, ना खुद वकालत करने की जरूरत है, लॉ करने की जरूरत है, डिग्री लेने की जरूरत है। आप अन्य किसी आदमी का केस लड़ना चाहते हैं, अपने माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बीवी का, बच्चों का, तो आपको एडवोकेट होना चाहिए। आप अपना केस खुद से लड़ना चाहते हैं, किसी वकील की जरूरत नहीं। आपको करना क्या, उसी कोर्ट में जाना है जिस कोर्ट से नोटिस आया, कानून की भाषा में समन बोलते हैं। वहां पे जाके 4 लाइन लिखनी है प्लेन पेपर पे, उन्हीं जज साहब के नाम, ये सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, कृपया करके मुझे इजाजत दे दी जाए। तुरंत प्रभाव से आपको परमिशन मिल जाएगी, इजाजत मिल जाएगी। और आपसे बड़ा आपके लोन में कोई वकील नहीं आज सारे देश के अंदर। अरे भाई बड़े से बड़ा वकील भी करोगे तो वो 4-5 हजार केस लड़ रहे होंगे भाई बड़े वकील साहब। अरे आपके कितने लोन है, 5 होंगे, 25 होंगे, 125 लोन तो नहीं है। तो आपसे बड़ा वकील आपके केस में कौन सा है, आप सारी वकील साहब को बताओगे तो 100% उनको याद नहीं रहेगी, माइंड से स्लिप हो जाएगी। आपको तो अपनी बात 100% याद रहेंगी, आप तो खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो जज साहब के सामने जाके। अरे जज साहब भी आदमी है यार, वो ज्यादा पढ़ गया, उस स्टेज पे पहुंच गया, उस लेवल पे पहुंच गया, वहां पे उस सीट पे बैठ गए हैं जाके, वो भी तो आदमी है, वो भी तो समझते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट भी देते हैं जो आदमी, क्योंकि कोई 10,000 में से एक आदमी ऐसा होगा जो अपना केस खुद लड़ता है, नहीं तो लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और 99% आदमियों को तो पता ही नहीं है भाई ऐसा कोई एक्ट भी है हमारे देश में जो आपको खुद ही पावर दे रहा है, खुद ही आपको अपना केस लड़ने की इजाजत दे रहा है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, और बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जान ले। किसी तरह का कोई नोटिस इशू ना करें किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को, उसका कोई फायदा नहीं है। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख ले और बल्लुत तुम्हारी जेल से फरार। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई कह रहा है, कह दो भाई साहब अपना ही 100 करोड़ रुपए का लोन लेके और 25 करोड़ रुपए दे दो, 75 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लो, सेटलमेंट करवा लो, आपको तो आती है करवानी, जब आप कह रहे हो मेरी करवा दूंगा,
तो आप अपनी करवा लो, मेरी क्यों करवा रहे हो। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, परसेंट वाले लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक रेट वाले लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।